हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है मोड। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आया कि सर मोड का मीनिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो है स्लीपर्स की और शूज की आप अपनी एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर आप शूज की भी अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हैं तो उसमें भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप जो है किस साइज के शूज आप प्रोड्यूस करोगे। बेसिकली आपका फोकस कहाँ रहने वाला है, क्योंकि एक जो है शूज जो है 6 महीने के बच्चे से लेकर के आपको जो है 25-30 साल तक के लोगों का जो है साइज अपना जो है बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो आपको सबसे पहले यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप जो है किस साइज पे, या फिर बच्चों पे, या फिर जो यंगस्टर है उनके ऊपर, या फिर आप फीमेल के ऊपर, और फीमेल का भी अपना साइज डिफरेंट होता है। तो बेसिकली आप किस साइज के ऊपर आप काम करें, तो आप जाहिर सी बात है आप उसी नंबर ऑफ साइज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे जो लोगों के पास में सबसे ज्यादा साइज होगा। क्योंकि अगर आपने एक ऐसे साइज पर काम कर लिया जो कि बहुत रेयर मिलता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो कि 7 फुट के हैं या फिर 6.5 फुट के हैं और उनका पैर का साइज भी एक बाकी कंपेरेटिवली बड़ा ही होता है, और आप उस साइज पे काम करते हैं तो ठीक है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन वहां पर हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी उतनी नहीं बिक पाए अगर आप सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। तो जनरली एज अ प्रोड्यूसर मैं तो यही चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, सबसे ज्यादा साइज लोगों का हो, मैं उसके ऊपर काम करूं, जिससे कि आगे हर साइज पे हम जाएंगे। बट पहले प्रायोरिटी मैं अपना फोकस, अपने रिसोर्सेज को मैं वहां लगाऊं जहां से कि मेरी जो है डिमांड ज्यादा रहे और मैं सेल्स ज्यादा कर पाऊं। तो अब सवाल है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि किस साइज को सबसे ज्यादा लोग बेयर करते हैं। तो बच्चे इसी को हम कहते हैं मोड, कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड। तो इस चीज का फाइंड करना कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा पॉपुलर है या कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसी को हम मोड कहते हैं। तो हम आप आज की क्लासेस में इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन बच्चे मुझे बस अभी क्लास के बाद का टाइम दीजिएगा, मैं अभी आपका अपडेट करवा देता हूं, अपलोड करवा देता हूं। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल द मोड ऑफ द सेट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इसमें जैसे कि 3 कितनी बार है, एक इंडिविजुअल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। एक इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मोड निकालना है, बहुत सिंपल वे है आपके लिए। ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका एक्स है। अब देखिए डेटा सबसे ज्यादा बार डेटा कौन सा है आपका, एक्स है आपका। 3 4 4 4 2 बार है, 5 6 7 7 सबसे ज्यादा बार कौन है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है आपका, 7 है। 7 कितनी बार आपका आया, 3 बार आया। तो यहां पर बेसिकली आपका जो मोड है वो क्या रहने वाला है, मोड आपका जो है, इस पे तो कोई सा कलर चलाना बड़ा डिफिकल्ट है, येलो, इस पे यही चलेगा। तो बच्चे यहां पर आपका मोड क्या है,
कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैटर नहीं करता, पर सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए। कौन सा डेटा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 7। तो ये आपका मोड यहां पर 7 है। तो चलिए, आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मोड से कि मोड किसे कहते हैं। अब जैसे यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में आपको यहां पर मोड निकालना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ये एक्स है आपके पास में, ये वाई, मतलब कि आपके पास में बेसिकली क्या है, फ्रीक्वेंसी है। वो बच्चा बार बार गलत कर रहा है इस चीज को। ये क्या आपका एफ है, फ्रीक्वेंसी। तो सर देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की है ना। तो आपका मोड क्या हो गया यहां पर? आपका मोड यहां पर 3 हो गया। 3 बेसिकली आपका मोड है। तो इस तरीके से आप अपना मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, जैसे आप यहां पे देखेंगे, मोड इन द फॉलोइंग डेटा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, इस बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिया आपको कि मोड क्या होता है, लेकिन आप बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की, कि ग्रुपिंग मेथड किसे कहते हैं। मेंशन होगा पेपर में, ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करो। तो बच्चे ग्रुपिंग मेथड में ना टोटल कुल मिलाकर के आपको यहां पर 6 कॉलम होगा। एक तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी के 6 कॉलम होंगे। से मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। 3 कॉलम हो चुका आपका, 1 2 3, ये चौथा कॉलम है। देखो बच्चे, तो ये आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी की वन है, ये आपके पास में फर्स्ट कॉलम है ग्रुपिंग मेथड में। एक आपका सेकंड कॉलम यहां बनेगा, और सेकंड कॉलम में क्या होगा कि आपके पास में सेकंड कॉलम में आप दो दो को आप ऐड करेंगे, दो दो को, जैसे ये 2 है ना, दिस वन फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपके पास में 10। अब फ्रेश 2 लेने हैं, उसी को लेने, फ्रेश 2 लेने हैं, दिस वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 15। और यहां पर आपके पास में इसको आप ऐड करेंगे, दिस वन, तो क्या आपका आ गया, इसको ऐड करेंगे आप 42। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और यहां पर इसी तरीके से आप इसको ऐड करेंगे तो 29। अब आप इसको यहां पर ऐड करेंगे तो ये है आपके पास में 4। क्लियर है? अब आप यहां देखेंगे फर्स्ट, और ये आपके पास में सेकंड। अब आपके पास में थर्ड अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपके पास में फर्स्ट का, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फर्स्ट कॉलम होता है। सेकंड कैसे बना? दो दो को ऐड करके। तो सेकंड का है ना, सेकंड कॉलम मतलब दो दो को वाले 2 कॉलम बनेंगे। एक तो ये बन गया, अब एक छोड़ दो, बाकी इस तरीके से 7 और 6 13। अब उसके बाद 9 और 20 29, और उसके बाद 20 और 24 22 और 24 46, और उसके बाद 5 और 3 8, और नीचे 1 का 2 का नहीं बन रहा ना, उसको छोड़ दो आप, 8 रहा आपका ये। क्लियर है बच्चे? तो एक का एक कॉलम जो ऑलरेडी गिवन था, दो फ्रीक्वेंसी को लेकर के 2 कॉलम, 2 को लेकर के 1 का 1 2 का 2। कैसे? स्टार्टिंग 2 2 2 2 2, अब 1 छोड़ करके फिर बाकी 2 ऐसे चला दो, लेकिन फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं क्या ये 2 लिया फिर इसी को अगले से कनेक्ट कर दिया, नहीं। अब 2 के 2 तो हो चुके, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे 3 के कॉलम। अब क्या करेंगे हम? 3 के कॉलम। तो कॉलम नंबर 3, जिसमें हम क्या चलाएंगे? 3 वाले कॉलम चलाएंगे। 3 के सॉल्व करते, 3 कॉलम क्या हमारे पास में? 7 6 13 और 3 16, क्योंकि 3 वाले में 3 लेंगे हम। उसके बाद 9 20 10 और 20 30, और ये 2 50 और 2 51 51, मतलब कि दिस वन, क्योंकि आपके पास में इसको 10 मान लीजिए, 30 हो गया, और 30 और 20 50, 2 52, और 1 माइनस कर दो 51। अब ये 3 24 और 5 29, 29 और 3 32। तो 3 वाले 3 कॉलम बनेंगे। व्हाइट ही सबसे बेटर लग रहा है मेरे को, तो इसमें देख लेते। कॉलम नंबर 4, और 4 में क्या रहेगा बच्चे? वही 1 छोड़ दो, तो 7 6 13 13, और आपका 9 22। उसके बाद फिर आपके पास में 20 और 22 42 42, और 20 आपके पास में 62 62, और 4 आपका 66।
5 3 8 और 1 9, तो आपके पास है फोर्थ हो गया ना आपके पास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, अब 6 है ये। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरे पास में फोर्थ, ये फिफ्थ। अब मैं 6 कॉलम बना रहा हूं। दो का 3 3 का ले लिया था मैं, 16, ठीक है। हाँ, एक छोड़ के मैंने बना दिया ना इसमें 7 करके, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे हम यहां पर, पहले 3 का स्टार्टिंग से ले लिया, फिर एक छोड़ के ले लिया, अब उसके बाद फिर अब 2 छोड़ देंगे। 2 छोड़ देंगे मतलब ये और ये छोड़ देंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो 15 और आपका 20, तो आपके पास में 35। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको लेंगे, तो आपके सॉरी इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो आपके पास में 20 और 20 40 और 44 और 46, 46 और 5 51। क्लियर है बच्चे? अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, बेसिकली मैंने क्या करा उसको ध्यान से सुनिएगा। हम मोड निकालने के ग्रुपिंग मेथड के ऊपर हैं, और मोड निकालने का ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, मैं बात उसकी कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप सीरीज देख पा रहे हैं कि आपका डिस्क्रीट सीरीज है, जिसमें कि आपके पास में डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 56 इंच वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 58 इंच वाले कितने हैं, 7 हैं, और 59 वाले 6 हैं, तो फ्रीक्वेंसी है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये सबसे पहले फर्स्ट कॉलम होता है आपका। अब उसके बाद हम सेकंड कॉलम बना रहे हैं, तो 2 फ्रीक्वेंसी को लेके बनाएंगे, और सेकंड कॉलम बना रहे हैं, ऐसे 2 कॉलम बनेंगे सेकंड वाले। तो पहले ये दोनों, फिर फ्रेश 2, ये दोनों, फिर ये दोनों नहीं, ये दोनों, और ये दोनों नहीं, ये दोनों, फिर फ्रेश 2, फ्रेश 2, फ्रेश 2 डेटा, फ्रेश 2 डेटा। ठीक है, ऐसे हमने बना लिया सेकंड कॉलम, बट सेकंड कॉलम तो 2 वाले 2 बनेंगे। तो अगला बनाएंगे कैसे, बस एक छोड़ दो, फिर से 2 2 एज इट इज लेते हुए चलो। अब इसके साथ 2 नहीं है, इसको छोड़ दो, एक को नीचे बना दिया आपने, 2 वाले 2, अब 3 वाले बनाएंगे, 2 वाले 2 कॉलम खत्म, अब 3 वाले बनाएंगे। 3 वाले कैसे, वही स्टार्टिंग के 3 ले लेंगे, फिर फ्रेश 3 ले लेंगे, फिर फ्रेश 3 ले लेंगे। जब उसका नहीं बन रहा 3 के साथ 3 का ग्रुप, तो छोड़ देंगे उसको। फिर अब 3 वाले 3 ग्रुप बनाने हैं, एक ही तो बनाया भी, उसका एक छोड़ देंगे, फिर 3 ले लेंगे, फिर 3, फिर 3, अब फिर उसका एक और बनाएंगे, फिर उसका 2 छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका एक वाला मतलब फ्रीक्वेंसी अपने आप में एक कॉलम है, 2 वाले 2 बना देने हैं, और 3 3 फ्रीक्वेंसी को लेकर के 3 बना देने हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे, आपके 6 कॉलम्स यहां पर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई? अब सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट अगर आप इसको ग्रुपिंग मेथड में लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, एक ही पेज पे हो जाए तो बेटर है, क्योंकि जरूरत क्या, सबसे पहले देखिए क्या करो, आप डेटा लिख दो आप अपने, सबसे पहले इंचेस। तो आपके पास में क्या क्या है, 56, 58, 59, 60, 61, 68 तक, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। और कॉलम कितने हमारे पास में, कॉलम हमारे पास में 6 है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, और यहां पे क्या आएगा टोटल। ठीक है, तो अब हमारे पास में बस अब इनको ड्रॉ कर लीजिए आप, 56, 57, 56, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। ये कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड, वो मेथड सीख लोगे इजीली है, आ जाता है भाई पेपर में कई बार। लेकिन स्टैट्स में एक चीज है कि आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, कारण यह है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेटर आपका रहता है,
तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में एरर नहीं होता है, और जो एक सिंपल फॉर्मूला है वो लगाओ और अपना आंसर निकालो। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट में तो आप 100 का करके आ रहे हो, अब कुछ भी नहीं कह सकते कितने उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 50% ही मिले तो आपका परसेंटेज बहुत डाउन हो गया, इसमें 70% मिल गए तो बाकी 2 पेपरों का आपको पार कर देगा ये। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा की बात करता हूँ। आइए फर्स्ट कॉलम की, तो हाईएस्ट क्या फर्स्ट कॉलम है भैया? फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट के ऊपर फोकस करते हैं। 24 जो कि 63 है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में 63, 24 63 है। इसका मैं लाइन कर देता हूं, दिस वन। हाँ जी, तो सेकंड कॉलम में हाईएस्ट क्या है? सेकंड कॉलम में हाईएस्ट है भैया 46। 46 किसके आगे है? 62 से 63, 62 और 63 तक है। क्लियर है? 62 से 63 तक सेकंड में 62 और 63 ये है हाईएस्ट। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट क्या है आपके पास में? थर्ड कॉलम में आपका हाईएस्ट है भैया आपके पास में 46। कितने डेटा को लेकर बना रहा है ये? 2 डेटा को लेकर बना रहा है ये, 62 एंड 63। तो अभी हुआ था ना हमारा 61 एंड 62 था। एक सेकेंड होल्ड करूं। कॉलम 2 में हाईएस्ट क्या है हमारा? 42, जो 61 एंड 62 था। 61 एंड 62 था फर्स्ट में। सेकंड में और थर्ड में हमारा हाईएस्ट क्या है? थर्ड में हमारा हाईएस्ट है भैया 46, जो कहां से कहां तक है? 46, 62 से 63, 62 से 63। क्लियर है बच्चे? अब मैं बात करता हूं यहां पर कि हमारे पास में थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम भी किसका है हमारे पास में? अब यहां पे 3 का है, हाईएस्ट क्या? 51। 51 कहां से शुरू हुआ? 51 पहले 3 पे तो ये होगा, ये यहां से हुआ होगा 51। हाँ, तो 60 से 62 है फोर्थ में, 60 से 62 है। ठीक है बच्चे? तो अब उसके बाद हमारे पास में फिफ्थ कॉलम में हमारे पास में क्या डेटा है? 66 हमारे पास में है। तो ये 1 और ये 2, ये 2 मतलब 61 से 63 तक, 61 से 63 तक। और उसके बाद हम बात करते हैं 6 कॉलम, तो कौन सा है आपका? 51। तो लास्ट के 3, 63 से 66, 63 से 60, 63, 64, 65, 63 से 66 तो नहीं हो सकता ना लास्ट वाले में। दिस वन 1 2, 62 से 64 था, 62 से 64, 62 से 64। ठीक है? क्लियर है? अब यहां पर आपके पास में हाईएस्ट कौन सा हुआ आपका सबसे ज्यादा? तो यहां तो आपके पास में ये आपका एक ही हुआ टोटल, ये 1 2 3, और ये आपका 1 2 3 4 5, और ये आपके पास में 1 2 3 4, और ये आपके पास में 1। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 5। तो कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 62। तो यहां पर आपका जो मोड है वो क्या है? आपका मोड जो है वो 62 है। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग मेथड। 65 और 66 नहीं है, कोई बात नहीं, उसको मैं रखा भी नहीं है, कोई बात, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो गलती से हो गया बट उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो आंसर क्या है मेरा? 62 मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चे? तो मोड क्या हुआ हमारा? हमारा मोड हुआ 62 हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? पर खैर 65 और ये सारी चीजें नहीं थी तो बट कोई बात नहीं, ये समझ में आपको आ गया कि आखिरी के 3 में कौन से थे हमारे पास में? ये 1 ये 2, 62 से 64 तक। ठीक है? क्लियर है? तो 62 हमारे पास में हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी वही हमारा आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इस मेथड को अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो,